दोस्तों नमस्कार। आज एक महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले का परिनिर्वाण दिवस है। उनके परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले, पिता गोविंदराव फुले, माता चिमड़ाबाई फुले। बचपन में माता के देहांत के बाद सगुड़ाबाई नाम की दाई माँ ने इनका पालन पोषण किया। इन्होंने पढ़ने के लिए बहुत ही इच्छुक थे, इसलिए बचपन में स्कूल में ये पढ़ने जाने लगे, परंतु स्कूल में जातीय भेदभाव के कारण इन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया। दोस्तों ऐसे में इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और घर पर ही किताबें अध्ययन करने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद इनको अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज़ों के शासन के कारण भारत के शूद्र समाज के लोगों को पढ़ने का अवसर मिल जाता था, परंतु उन पर अंग्रेज़ों का निगाह होना ज़रूरी था, क्योंकि स्कूलों में इतनी जातीय भेदभाव थी कि कोई पढ़ नहीं सकता। क्योंकि यह देश सामाजिक व्यवस्था में आज भी बंधा हुआ है, जाति प्रधान देश है। यहाँ 4 वर्गों में कुछ चंद चालाक लोगों के कारण विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। शूद्रों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, ना तो उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, ना उन्हें धन रखने का अधिकार था, ना उन्हें संगठन बनाने का अधिकार था। लेकिन अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए इस सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को भी स्थान मिल जाया करता था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ हटा करके कानून पास करके तमाम व्यवस्थाएं देश के सामाजिक वंचित दबे कुचले समाज को देने का काम किया था। इसलिए ज्योतिबा फुले को पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष झेलने पड़े। बाद में इन्हें पढ़ने का मौका मिला। ये पढ़ाई कर समाज के उद्धार के लिए चिंतन करने लगे। लंबे समय से महाराष्ट्र के पुणे में फूलों का कारोबार परिवार के लोग करते आ रहे थे। फूलों से हार बनाने, गजरे बनाने आदि काम बखूबी जानते थे, करते थे, और इसी से इनका भरण पोषण भी चलता था। बेहद गरीब परिवार से थे, इसलिए फूलों का काम करके ये अपने जीवन को यापन करने का काम करते थे। ऐसे में पढ़ाई करके जब ये समाज के प्रति काम करना शुरू किया, तो इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे पहला कदम रखा। दबे कुचले, अस्पृश्य एवं नारियों के उत्थान के लिए इन्होंने चिंतन शुरू किया, काम करना शुरू किया। अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई को इन्होंने पढ़ाकर उन्हें शिक्षिका बनाया, और 3 जनवरी 1848 माता सावित्रीबाई फुले का 17वें जन्मदिन के ठीक 2 दिन पहले 1 जनवरी 1848 में इन्होंने भारत का पहला बालिका विद्यालय खोलने का काम किया। इसमें नारी उत्थान के लिए इन्होंने शिक्षा देने के लिए यह कार्य शुरू किया। अन्य जातियों की 9 बच्चियां स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिला ली। माता सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले जी पढ़ाना शुरू किए। इस प्रकार से
उन्होंने नारियों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। इतना ही नहीं, ज्योतिबा फुले ने नारियों के उत्थान के लिए विधवा महिलाओं को विवाह करने का प्रथा भी शुरू कराया। तमाम विधवा महिलाओं का उन्होंने शादी कराया। एक वर्ष में 5 विद्यालय की स्थापना किया। इस प्रकार से नारी शिक्षा और विधवा नारियों को शादी कर उन्हें फिर से नया जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। इस काम में माता फातिमा शेख ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वह भी पीछे नहीं रही, नारी उत्थान के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू किया। ऐसे महान महात्मा, राष्ट्र संत, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का 28 नवंबर 1890 में परिनिर्वाण हुआ। एक महात्मा, साहसी, कर्मठी, बहुयामी व्यक्तित्व एवं सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। 28 नवंबर 1890 में ये हमेशा के लिए प्रकृति में विलुप्त हो गए। ऐसे महान महात्मा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ।